हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 12th का अकाउंट्स चल रहा था जो था चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशंस में अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। आज अपन कंटिन्यू करेंगे ट्रीटमेंट, मतलब कैसे आप एंट्री पास आउट करोगे अगर आपको गुडविल का अमाउंट ला रहा है, नहीं ला रहा है तो कैसे अकाउंट की एंट्री आप जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में पास करोगे और उसको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द सेशंस। एंड हाइयस, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे लोग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे देंगे, मतलब एंट्री कैसे पास करेंगे। बिफोर ट्रीटमेंट देने से पहले, मतलब आपको पहले जज करना है क्वेश्चंस के अंदर कि आपको ट्रीटमेंट के अंदर न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर ला रहा है तो नथिंग बट आपको प्रीमियम मेथड जो होगी वो फॉलो करनी है। अगर नहीं ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, अपने बेस पे कैलकुलेट करेगा गुडविल और बाद में क्या करेगा, एंट्री पास करेगा। उसको नथिंग बट वैल्यूएशन मेथड बोलेंगे। तो दो मेथड है, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। अगर ला रहा है गुडविल न्यू पार्टनर तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो दिखा है उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। बट अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर में आप बोल सकते हो क्या करेगा, गुडविल कैलकुलेट करेगा। इसलिए उसको कौन सी मेथड बोलेंगे, वैल्यूएशन मेथड बोलेंगे। चलो, unlike the other asset, goodwill is treated as a separately at a time of reconstitution of the firm. There are two methods of recording the goodwill in the books of account while admitting the new partner in a firm. पहला मेथड है प्रीमियम मेथड। Under this method, new partner bring his share of goodwill in cash or in kind. मतलब या तो कैश में लेके आ सकता है या तो काइंड में। काइंड में मतलब क्या, तो कुछ असेट्स लेके आया, is nothing but kind. It may be retained in the business or may be withdrawn by the old partner. या तो वो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू रहेगा या तो विड्रॉ कर लेगा कौन, ओल्ड पार्टनर। विड्रॉ कर लेगा मतलब पैसा निकाल लेगा, उनका जो भी गुडविल का अमाउंट बनता है वो। पहला है, देखो अगर सिनेरियो ऐसे बनता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। अगर सपोज कि नया पार्टनर आ रहा है, ए और बी तो थे, सी अगर नया पार्टनर आ रहा है तो ऑफकोर्स गुडविल लेके आएगा। अगर वो गुडविल लेके आ रहा है और वो गुडविल बिजनेस के अंदर रह रहा है, बिजनेस के अंदर मतलब ए बी सी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रह रहा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे। पहला तो ऑफकोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। ये हो गया एंट्री पास। पैसा आ रहा है, क्या क्रेडिट किया, गुडविल अकाउंट क्रिएट किया। देखो गुडविल अकाउंट इज लाइक एक डमी अकाउंट क्या करेंगे लोग, क्रिएट करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। देखो कैसे, बाद में क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल विल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अभी ये जो गुडविल ला रहा है वो किसके बीच में शेयर होगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में शेयर होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। आप चाहते तो डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो फिर ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते थे, गुडविल के रूट के थ्रू नहीं जा सकते थे। अगर आप चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट एंट्री पास किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देख रहे हो अल्टीमेटली गुडविल अकाउंट क्रेडिट और गुडविल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो नेट एंट्री जो बचता था, क्या बचता था, जो मैंने तुम लोग को अभी बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट। आप डायरेक्ट एंट्री पास करते तो भी चलता था, बट इन लोग ने ऐसे रूट के थ्रू घुमाया तो आपने को ऐसे पास करना है। मतलब पहले उसने गुडविल में डाला वो पैसा, गुडविल अकाउंट मतलब, और वो उधर से निकाल के किसके अकाउंट में डाला, ओल्ड अकाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डाला। Being goodwill is distributed among the old partner in which ratio, यहाँ पे हाईलाइट करके रखना है, सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से क्या होगा, गुडविल डिवाइड होगा। हाईलाइट करके रखो, सेक्रीफाइस जो किया रहेगा ना ओल्ड पार्टनर ने, ऑफ कोर्स जो सेक्रीफाइस करेंगे वो पार्टनर, वो उसके बेस पे क्या मिलेगा, उसको ओल्ड पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिलेगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी ओल्ड पार्टनर थे, इन्होंने
इक्वली सेक्रीफाइस किया है 1:1, तो दोनों के इक्वली रेशियो पे, सेक्रीफाइस रेशियो पे क्या मिलेगा उसको, गुडविल अमाउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी देखो सिनेरियो दूसरा क्या बोलता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो क्या होगा। देखो पहला दो एंट्री तो सेम ही है, पैसा आ रहा है पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट जो ऊपर भी पास किया था, बाद में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट विड्रॉ कर लिया सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से। बाद में अभी क्या बोल रहा है, ये बिजनेस के अंदर कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस के अंदर कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो क्या एंट्री पास करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस के अंदर। अगर देखो बिजनेस में वो कंटिन्यू रहता तो यहां तक एंट्री स्टॉप हो जाती थी जो अपन ने ऊपर देखा बी पार्ट तक, बी पॉइंट तक। बट अगर वो लेके जा रहा है ओल्ड पार्टनर, घर पे लेके जा रहे हैं अपने, मतलब बिजनेस में वो पैसा नहीं रख रहा है गुडविल का, तो एक और एंट्री पास होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को डेबिट इसलिए किया बिकॉज डेबिट द रिसीवर और कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बिडू, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। थर्ड सिनेरियो दिया है कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज अ पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। क्या बोला यहाँ पे, ध्यान से सुनो कि भाई न्यू पार्टनर ला रहा है पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो जो सेटलमेंट कर रहे हैं गुडविल का अमाउंट, वो कैसे कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहा है। तो प्राइवेटली कर रहा है तो बिजनेस के अंदर एंट्री आने वाली ही नहीं है, वो तो बाहर ही बाहर क्या कर लेंगे, वो लोग प्राइवेटली अरेंजमेंट कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम, इन दिस केस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, क्योंकि उन लोग ने बारों बार क्या किया, सेटलमेंट कर लिया, मतलब दोनों ने अपने अपने हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर लिया। ओल्ड पार्टनर ने पैसा दिया, सॉरी न्यू पार्टनर ने पैसा किसको डायरेक्टली दे दिया, ओल्ड पार्टनर, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आया ही नहीं है, तो काहे की एंट्री पास करेंगे हम लोग। समझ में आया, ध्यान से सुनना, ये प्लीज चीजें हाईलाइट करके रखना बॉस। ये जब भी अकाउंट एंट्री पास करेंगे ना अपन, तभी ये सब चीजें हाईलाइट्स करनी है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए कि सर मेरे ये डाउट्स है। चलो ये सिनेरियो हो गया था कि भाई अगर वो कैश या तो काइंड गुडविल ला रहा है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो गुडविल नहीं लाता तो लेट्स सी, तो वैल्यूएशन मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें ओल्ड पार्टनर मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर ए एंड बी अपने हिसाब से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, under this method new partner does not bring his share of goodwill, so old partner measure the goodwill of the firm and then it is a raised। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, रेज्ड किया है। रेज किया है मतलब एक ऐसे बोल सकते हो कि इन लोग ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके क्या किया, मान लिया है कि गुडविल इतना होना चाहिए और उसके बेस पे गुडविल का अमाउंट क्रिएट कर दिया। इसको मतलब बोलते हैं रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अभी इस सिनेरियो में सर क्या एंट्री पास करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ऑफ कोर्स पैसा नहीं ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज अ रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश तो है ही नहीं, तो कैश की एंट्री कहाँ से पास करेंगे, मतलब जो बी वाला पॉइंट था अपन ने आगे देखा था, जहाँ पे पैसा ला रहा था उसमें बी पॉइंट था गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, वो सेम एंट्री यहाँ पे पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। वहां पे कौन सा रेशियो था, सेक्रीफाइस रेशियो था। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, वहां पे कौन सा रेशियो था, सेक्रीफाइस रेशियो था। विच रेशियो इज देयर, सेक्रीफाइस, और यहाँ पे न्यू रेशियो। समझ में आ रहा है, सॉरी ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे देखो गुडविल विल बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड। वो तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल
नहीं ला रहा है, बट तो भी कैलकुलेट तो किया है ना ओल्ड पार्टनर ने, और ओल्ड पार्टनर जो भी कैलकुलेट किया रहेगा गुडविल का अमाउंट, वो आपको नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसके असेट साइड दिखेगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि असेट गुडविल इज अ इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। When goodwill is raised and written off, मतलब आपने रेज किया और रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ मतलब माइनस बोल सकते हो, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है माइनस कर दिया। तो पहले तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। बाद में रिटर्न ऑफ कर दिया मतलब ओल्ड पार्टनर, देखो ध्यान से सुनो, ओल्ड पार्टनर में बहुत डिफरेंस होता है। ओल्ड पार्टनर और ऑल पार्टनर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओल्ड पार्टनर नथिंग बट एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे थे। ऑल पार्टनर मतलब सभी पार्टनर, इनडायरेक्टली में बोलने जाओ तो न्यू पार्टनर एज वेल इज कवर्ड अंडर दिस ट्रांजेक्शन। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसीलिए इन लोग ने ब्रैकेट में क्या लिखा है, न्यू रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो नया रेशियो होगा, इसीलिए यहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यू रेशियो के हिसाब से होगा, और सभी पार्टनर में क्या होगा, गुडविल अमाउंट रिटर्न ऑफ होगा, और नथिंग बट आप बोल सकते हो बटेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, देखो व्हेन गुडविल इज रेज्ड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, वो तो क्लियर है। बट अगर उसको रिटर्न ऑफ भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर रिटर्न ऑफ कर दिया तो आपको भी मालूम है वो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं। गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट बनेगी पार्टनर्स के आने के बाद, उसके अंदर आपको गुडविल अमाउंट नहीं दिखेगा, बट ऊपर वाले सिनेरियो में दिखेगा, क्योंकि आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है माइनस बोल सकते हो आप। थर्ड ट्रांजैक्शन दिया है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म इन अ बैलेंस शीट, if goodwill already appear in the balance sheet and new partner bring a goodwill in cash, तो क्या एंट्री पास करेंगे? इन सच केस इफ गुडविल इज रिवैल्यूएड, ऑफ कोर्स ऑलरेडी सपोज कि फॉर एग्जांपल ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख का गुडविल खड़ा था, नया पार्टनर और एक 1 लाख रुपया एज ए गुडविल के लिए फॉर्म में लेके आया, तो कितना हुआ, 2 लाख, तो वही लिखना है अपने को। इन सच केस इफ गुडविल विल इज रिवैल्यूएड, द डिफरेंट बिटवीन रिवैल्यूएड वैल्यू ऑफ द गुडविल एंड इट इज बुक वैल्यू इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो। Then it is a desirable to return of the goodwill appear in the books of among all partners in their old profit sharing ratio। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो ओल्ड बुक के अंदर जो दिया है वो ओल्ड पार्टनर के अंदर क्या कर दो, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस क्या बोलो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो नया जो आ रहा है गुडविल वो आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ट्रांसफर करना है। सर अब ये रिवैल्यूएशन करके कंसेप्ट क्या है, उसके नीचे ही अपने को आज जो पढ़ना है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो गुडविल इज ऑल्सो असेट्स, यू नो वेरी वेल, गुडविल इज असेट है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो नॉर्मल असेट सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की बात करूं, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो वो भी एक क्या है, असेट्स है। तो जब भी सपोज कि देखो क्या सिनेरियो होता है कि जब भी पार्टनर आता है ना, तो ये सब चीज का रिवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोई पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं सब देने के लिए रेडी हूं, गुडविल देने के लिए रेडी हूं, कैपिटल देने के लिए रेडी हूं, बट मैं तो ये नहीं चाहूंगा ना कि जो पास्ट का जो लॉस है वो मैं क्यों बेयर करूं। कॉमन सेंस है ना, आज कोई भी हो, आप हो या मैं हो, आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पार्टनरशिप में अंदर एडमिट होता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि कंपनी की पूरी रिवैल्यूएशन हो, जो प्रॉफिट हो वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर को लेना देना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे लिए वो नई बैलेंस शीट बननी चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं कि प्लीज प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है भिड़ू? यस। तो जब भी कोई भी पार्टनर नया आता है, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलने जाऊं कि अगर कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग होता है, मतलब कोई आ रहा है या तो जा रहा है, तो फॉर्म का क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। मतलब फॉर्म का मतलब बैलेंस शीट पूरी रिवैल्यूएट होती है, असेट रिवैल्यूएट होगी, लायबिलिटीज रिवैल्यूएट होगी।
लेट्स सी, देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द असेट शोन्स इन द बैलेंस शीट मे बी डिफरेंट देन द मार्केट वैल्यू। ऑफ कोर्स जो बुक में वैल्यू है, जब परचेस किया था तभी 1 लाख की थी, आज क्या मालूम उसका 2 लाख रुपया हो गया रहेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है, मार्केट में उसकी 2 लाख रुपया हो गई। तो ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। So the increasing or decreasing in the value at a time of admission of new partner belonging to the old partner, मतलब जो बुक्स के अंदर है, न्यू पार्टनर्स के आने से पहले बुक्स के अंदर जो भी असेट्स और लायबिलिटी पड़ी है, वो बढ़ी है, ये कम भी हुई है, वो किसको लेना देना है? ओल्ड पार्टनर को लेना देना है, न्यू पार्टनर से उसे कुछ लेना देना नहीं है। The new partners has no right over the such past profit. Also, he should not suffer due to the loss on the revaluation of asset. मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की थी, उसको बेचने के बाद 80,000 ही आया, मतलब 1,20,000 का सीधे सीधा लॉस है। तो वो न्यू पार्टनर बेयर नहीं करेगा, वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से क्या करेगा? बेयर करेगा। और सपोज कि फॉर एग्जांपल 1 लाख की एसेट थी, उसका 5 लाख रुपया आ रहा है, तो जो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी ओल्ड पार्टनर अपने हिसाब से डिवाइड कर लेगा, उसमें भी न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेरा बॉटम ऑफ द लाइन बोलने का ये पर्पस था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों सिनेरियो में जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे तभी ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, उसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा। सेम वे देयर मे बी अ अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एट अ टाइम ऑफ द एडमिशन, इट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ बिफोर द एडमिटिंग द न्यू पार्टनर। ऑफ कोर्स सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि सर्टेन असेट सर्टेन लायबिलिटी डिस्क्लोज ही नहीं होती है बुक्स के अंदर, लाइक कंटिंजेंट बोल सकते हो। तो जो अनरिकॉर्डेड है, जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो पार्टनर्स के आने से पहले आपको रिकॉर्ड कर देना है, जो या तो वो असेट हो या तो वो लायबिलिटी हो। समझ में आया? Such adjustment of revaluation of the assets and liability is called as a revaluation of assets and liability. At the time of the reconstitution of the firm, assets and liability of the firm are revalued. The change made in the value of assets and liability are recorded in the revaluation account or profit and loss account, adjustment account। या तो वो जो भी रिवैल्यूएशन करोगे, जो भी आपको एंट्री पास करनी है, आपको एक डमी अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऑल्सो कॉल्ड बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब गेन एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, जो भी रहेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जो रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, आपको खुद को मालूम होना चाहिए। अब 12th स्टैंडर्ड में हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट? इज अ नॉमिनल अकाउंट, जहां पे अपन डेबिट ऑल एक्सपेंस क्या करते हैं अपन, सॉरी एक्सपेंस एंड लॉस क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं, और इनकम एंड गेन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यस, सो ये सिनेरियो है। अभी इसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे? देखो, लेट्स सी, आज अपना ये जो थियरी वाला पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से अपन सम्स शुरू करेंगे। यहाँ तक पढ़ना है अपने को, ये वाला छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक वो सब क्वेश्चन आएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा, अभी कुछ मतलब नहीं है। तो ये 2 पेज जो भी है छोड़ के अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो बच्चे लोग प्रेजेंट रहना, मतलब जब भी रिकॉर्ड वीडियोज आ रहे हैं ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। ऐसे तो अकाउंट्स पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ ना कहाँ आपको क्वेश्चंस बैठ जाते, फिट हो जाते हैं। ठीक है? और 100 मार्क्स से 100 लाना है, मतलब लाना है, कुछ भी हो जाए। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे 99 आ जाता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल थियरी सब्जेक्ट की बात करूँ, CSP, इकोनॉमिक्स, उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है 90-95 पर टच होने के लिए। तो अकाउंट एक ऐसा कि आप इजीली क्या हो जाता सकते हो? टच हो सकते हो। यस, मुझे खुद को 91 आए थे, पर मेरी गलती हुई थी NPO के अंदर, तो प्लीज बच्चे लोग वो गलती मत दोहराना आप लोग। ठीक है? चलो,
अभी इसका जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है उसकी क्या एंट्री पास करेंगे अगर ये सिनेरियो बनता है तो। पहले तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने रिवैल्यूएशन किया तो असेट इंक्रीज हुई या तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। सॉरी क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में। अरे असेट इंक्रीज हो सकता है ना कि 1 लाख की असेट 2 लाख रुपए हो गई और जहां पे लायबिलिटी मुझे पहले 5 लाख पे करना था वहां पे मुझे अभी 3 लाख पे करना है, हो सकता है। तो असेट अगर इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, देखो असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, तो क्या एंट्री पास करेगा। ऑफ कोर्स असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट प्लस हो रहा है, तो असेट्स अकाउंट, क्योंकि असेट्स इज अ डेबिट साइड इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बट लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं। अगर बढ़ती तो क्रेडिट करता। तो लायबिलिटी मेरी कम हो रही है तो मैं लायबिलिटी अकाउंट को भी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, मेरी असेट बढ़ी इसलिए डेबिट किया और लायबिलिटी कम हुई, बढ़ी नहीं, बढ़ी होती तो मैं क्रेडिट करता था, पर मेरी लायबिलिटी कम हुई है तो कम करने के लिए ऑपोजिट डेबिट करूंगा, इज नथिंग बट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड सिनेरियो दिया है, अगर मेरी असेट कम हुई और लायबिलिटी बढ़ी तो सर ये उल्टा हो गया सिनेरियो। अगर असेट कम हुई तो असेट बढ़ती तो मैंने डेबिट किया, तो असेट कम हुई तो क्रेडिट करूंगा। अगर लायबिलिटी बढ़ी थी तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है, कम हुई तो मैंने अभी क्या किया था, डेबिट किया था। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा इसको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू असेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। बीइंग वैल्यूएशन ऑफ असेट डिक्रीज, मेरा असेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया, और मेरा लायबिलिटी बढ़ी है बिकॉज लायबिलिटी क्रेडिट साइड बढ़ा है, मेरा लायबिलिटी इज नथिंग बट क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो प्लस हुआ है तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट प्लस करना पड़ेगा। थर्ड सिनेरियो है रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड असेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने कोई असेट जो रिकॉर्ड करनी थी बट रिकॉर्ड नहीं की, तो भाई अगर रिकॉर्ड करनी थी तो नहीं किया, तो असेट को डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सेम कोई लायबिलिटी थी, रिकॉर्ड करनी थी, नहीं की, ऑफ कोर्स तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट। अभी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, ऑफ कोर्स। सपोज कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट होता है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, क्योंकि मालूम है तो अपन असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, आपको मालूम है ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। एक मिनट देखो, अपन ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। यहां पे अपन क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, नथिंग बट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। यस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट ये साइड था, तो ये इनडायरेक्टली कौन सी साइड था, डेबिट साइड था। तो ये नेट प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसके अकाउंट में, अपन किधर लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एंट्री तो वैसे तो पास किया इन लोग ने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द ऑन द क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। अगर लॉस होता तो अपन कहां पे लिखते थे, अगर मुझे लॉस होता तो अपन कहां पे लिखते थे बॉस, यहां पे लिखते थे नेट लॉस। तो ये क्या किया था मैंने, क्रेडिट किया था, नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या करते थे, ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स, तो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पे अपन स्टॉप करते, उम्मीद करता तुम लोग को ये सब समझ में आई। ये एंट्रीज के बेस पे अपने को नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक्चुअल में। ठीक है, तो मिलेंगे। देखो पहले स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाद में 1 क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन आप करोगे, पर हाँ गारंटी मेरी 10 से 12 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से सॉल्व कराऊंगा। तो आप अपना थोड़ा एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा अगर 100 मार्क्स स्कोर करना है। तो कुछ भी डाउट हो तो मैं तो यहाँ पे हूँ, आप चाहो तो मुझे
कहाँ पे भी सोशल मीडिया है, मैंने सब प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब चाहो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम डायरेक्ट होगा, टेलीग्राम पे तो ठीक है, टेलीग्राम पे अगर 1-to-1 है तो 1-to-1, बाद में मुझे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।